जहाँ पे फीमेल की हेल्थ के ऊपर बात आ जाती है, कोई भी इश्यूज अगर बन रहे हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है। फीमेल्स में हमने ये भी देखा है कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बन गया है, नींद डिस्टर्ब्ड है, उस कारण से भी इम्पैक्ट आता है। हैवी एक्सरसाइज करने से भी पीरियड्स लाइट हो जाते हैं, कई बार हल्के आ रहे होते हैं, या फिर उनका जो रेगुलर साइकिल है वो भी ब्रेक हो जाता है। कुछ फीमेल्स में ये भी देखने को मिलता है, जो फीमेल्स अनीमिक होती है, मतलब खून की कमी जिनकी बॉडी में है, चाहे किसी भी कारण से हो सकती है, किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है, या नॉर्मली अनीमिया बन रहा है, तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स रेगुलर नहीं आ पा रहे होते। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स को कैसे रेगुलर कर सकते हैं नेचुरली। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या ऐसी कंडीशन बन रही है जिसके कारण से पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बिना दवाई के कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि रूट कॉज क्या है, आपके पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अगर एक फीमेल हेल्दी है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर टाइम पे आता रहता है और उसमें जो ड्यूरेशन है वो भी सही तरीके से चलता रहता है, फ्लो भी ठीक होता है। लेकिन जहाँ पे फीमेल की हेल्थ के ऊपर बात आ जाती है, कोई भी इश्यूज अगर बन रहे हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। मे बी आपका जो फ्लो है पीरियड का वो लाइट हो जाता है, या ड्यूरेशन कम हो जाती है, या फिर जो हमारा 28 डेज का साइकिल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, मतलब 2-3 महीने का गैप होने लगता है, या साल में 2 बार ही पीरियड्स आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिक्स टाइम नहीं रहता। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो इसके पीछे कई सारे कारण जुड़े हुए हो सकते हैं। उन कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कारण को समझ लेंगे तभी आप उसको करेक्ट कर पाएंगे जो परेशानी हो रही है। तो बेसिक रीजन जो मिलता है हमें डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे वो ये है, या तो कोई ना कोई ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है जिसके रहते हुए आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट आ रहा है। वो पीसीओडी की कंडीशन भी हो सकती है, वो थायराइड इश्यूज भी हो सकते हैं, वो आपका बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, या फिर एकदम से आपके वेट के अंदर फ्लक्चुएशन हुई है, आपने एकदम से ड्रास्टिक वेट लॉस किया है, या एकदम से वजन बढ़ गया है, तो भी ऐसा देखने को मिलता है। कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कारण से भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार आप लोकेशन जब चेंज करते हो, मतलब आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर गए, जॉब करने के लिए आपने प्लेस चेंज किया, तब भी फॉर द टाइम बिंग ऐसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो जरूरी ये होता है जानना कि ये कितने टाइम के लिए ऐसा हो रहा है, ताकि हम इस प्रॉब्लम की सिवियरिटी को समझ सके। कई बार फीमेल्स में हमने ये भी देखा है कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बन गया है, नींद डिस्टर्ब्ड है, उस कारण से भी इम्पैक्ट आता है। हैवी एक्सरसाइज करने से भी पीरियड्स लाइट हो जाते हैं, कई बार हल्के आ रहे होते हैं, या फिर उनका जो रेगुलर साइकिल है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपकी रूटीन में आप एकदम से कुछ भी चेंज लेकर आते हो, उसका सीधा इम्पैक्ट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिल जाता है। तो इन सारे कारणों से हमें आपके जो पीरियड्स हैं उस पे इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब हम इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम सबसे पहले इसे अपनी एक हेल्दी डाइट से करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप खाना खाते हो वही आपका इम्पैक्ट आता है आपके बॉडी फंक्शंस पे, आपके वजन पे, आपके डेली की रूटीन जैसे आप रखते हो, वही सारा चीज़ें इम्पैक्ट करती है आपकी आगे की हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपके पीरियड्स नेचुरली रेगुलर हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आपकी डाइट के अंदर विटामिन डी, B12, आयरन सब कुछ भरपूर हो, क्योंकि कुछ फीमेल्स में ये भी देखने को मिलता है, जो फीमेल्स अनीमिक होती है, मतलब खून की कमी जिनकी बॉडी में है, चाहे किसी भी कारण से हो सकती है, किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है, या नॉर्मली अनीमिया बन रहा है, तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स रेगुलर नहीं आ पा रहे होते, क्योंकि बॉडी में खून की ऑलरेडी कमी है, तो फिर पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन डी, B12, आयरन एनरिच्ड, मिनरल एनरिच्ड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए डाइट आपको रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डेली डाइट के अंदर आप सीड्स को ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे। ये हेल्दी फैट्स हैं
हैं तो आप इसको ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। आप क्या ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, चिया सीड्स ले सकते हो, पम्पकिन सीड्स है या सनफ्लावर सीड्स है, इन सारों को रोस्ट करके मिक्सचर बना के भी आप ले सकते हो, या सोली डिफरेंट सीड्स अलग अलग दिन पे भी ले सकते हैं। साथ के साथ आपको फाइबरस डाइट का इंटेक करना है जो आपके गट हेल्थ को अच्छा रखेगी, और अपनी डाइट में आयरन एनरिच्ड वेजिटेबल्स को भी आप ऐड कर दीजिए, जैसे आपका पालक हो गया, आपकी बीटरूट है, ये सब कुछ आप ऐड ऑन करते हैं तो आपकी बॉडी में खून की कमी पूरी होने लगती है। साथ के साथ फ्रूट्स में आप अनार का इंटेक बढ़ा सकते हो, सैलेड्स में आप कैरेट ले सकते हो, जितने भी आपके येलो फ्रूट्स हैं, चाहे मैंगो हो गया, चाहे आपका पम्पकिन है एज अ वेजिटेबल, विटामिन ए एनरिच्ड होता है, तो आपकी बॉडी में कोई भी कमी बन रही होगी उसको पूरा करते हैं और आपकी साइकिल को रेगुलर भी करते हैं। साथ के साथ आप नट्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। नट्स में आप बादाम, अखरोट भिगो के ले सकते हो, फिग का इंटेक कर सकते हो, और मखाने आप ले सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म में भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी हाई इन एनर्जी है, लो इन कैलोरी होती है, ताकि आपकी बॉडी को नरिशमेंट पूरा मिले और आपका वजन भी इन चेक रहे, बहुत तेजी से बढ़े ना, एक ऑप्टिमम पैरामीटर तक ही रहे। तो इस तरीके की डाइट हम फॉलो कर सकते हैं। एडेड शुगर या फिर जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है, फ्रोजन फूड्स है, इनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेकर जा रही होती है। सेकेंडली, हमें क्या ध्यान रखना है, आपको डेली रूटीन में अपनी 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर रहती है तो स्ट्रेस से भी आप दूर रहते हैं, आपके बॉडी फंक्शंस भी अच्छे चलते हैं, प्लस आपका जो हार्मोनल रिदम है वो भी मेंटेन रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी ठीक चलना स्टार्ट हो जाती है अगर आप अपनी रूटीन को ही ठीक कर लेते हैं। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, डेली रूटीन में आपको 20 to 30 मिनट्स ऑफ मोबिलिटी ज़रूर करना है, मतलब कि कोई ना कोई एक्टिव मूवमेंट ज़रूर करनी है। तो आप चाहे वॉक कीजिए, चाहे योगा कीजिए या प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन आप करना चाहें वो कर सकते हैं। डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करनी है, जिससे आपके बॉडी फंक्शंस भी अच्छे रहें, वजन भी इन चेक रहे और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अच्छी चलती रहे। क्योंकि जहाँ पे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, वहाँ पर आपके सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके कारण से इफेक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी देखने को मिलता है। साथ में हमें विटामिन डी की कमी अपनी बॉडी में नहीं होने देनी है, तो आप उसको मॉर्निंग टाइम में आप वॉक कर रहे हो, धूप में आप वॉक कर सकते हैं। अगर वो उससे भी नहीं पूरा हो पा रहा है और विटामिन डी लो आ रहा है तो सप्लीमेंटेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपनी डाइट से उसको पूरा कर सकते हैं, साथ में सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे इस रूटीन को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके पास सीड फिट का पूरा सपोर्ट है। सीड फिट की फीमेल फर्टिलिटी बूस्टिंग किट आपके पास है, जो आपको मदद करेगी आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में। कोई भी हार्मोनल इश्यूज अगर आ रहे हैं उनसे लड़ने में आपकी मदद करेगी। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुलकर कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई रिपोर्ट्स है, आपने कोई भी टेस्ट करवाए हैं, हार्मोनल ऐसे करवाया था, अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसके कारण से हम जज कर सकते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, अंडरलाइन कोई कॉज तो नहीं है, वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। तो जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।